अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आज हम बात करेंगे इस पौधे पर। आमतौर पर आपने देखा होगा अपने घर में, नर्सरी में, इसे पर्पल हार्ट कहा जाता है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। उससे पहले हम साथ साथ ये बात करें कि ये देखिए कि मौसम जो है आज का कैसा हुआ है। तकरीबन कल सारी रात बारिश हुई है और आज सुबह तक बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के लिए रुकी है और उसके बाद फिर से ये बारिश का मौसम बना हुआ है। मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। हमारे जो गिरदोनवाह के शहर हैं उनमें सैलाब भी आया हुआ है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अपने उन भाइयों का ख्याल करें ज़्यादा से ज़्यादा कि जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल से दो चार हैं, नक़ल मकानी पर मजबूर हुए हैं, खाने पीने की क़िल्लत है, जानवरों का नुकसान हो रहा है, जानवर बीमार हो रहे हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि अगर ऐसे अफराद को आप देखते हैं कि जो इस मौजूदा सैलाब की सूरत हाल से मुतासिर हैं, तो यकीनन उनकी मदद करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला जो है वो काफ़ी तुलानी हुआ है और इसके साथ साथ दरियाए चनाब में, दरियाए रावी में, इनमें सैलाब भी आया हुआ है। तो और मज़ीद ये देखिए बारिश का कितना समाये बना हुआ है। अपने मौजू पर आने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि एक तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखें, ताकि जितनी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दें। हमारा जो आज का मौजू है पर्पल हार्ट, ये पौधा, इसकी सबसे जो एक इम्तियाज़ी ख़ुसूसियत है वो तो ये है कि इसका रंग आप देखिए कि बड़ा डिफरेंट सा एक रंग है। आमतौर पर पौधों का ये वाला रंग नहीं होता पर्पल। बहुत कम ऐसे पौधे होते हैं कि जो पर्पल रंग में या पर्पल शेड में होते हैं, कासनी रंग जिसे कहा जाता है। इसमें सब्ज़ रंग के भी कुछ पत्ते होते हैं, बाज़ दफ़ा निकलते हैं इसमें से, लेकिन जो इसका मेन रंग है वो ये पर्पल ही होता है। इसे पर्पल हार्ट कहा जाता है। इसकी केयर जो है वो हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ती। अब आप ये देखिए कि ये एक छोटा सा गमला है और इसमें एक मैंने कटिंग लगाई थी, ये छोटी सी कटिंग, तकरीबन इतनी ये कटिंग होगी कि जो मैंने लगाई थी। और तकरीबन मुझे अब याद पड़ रहा है कि एक दिन के बाद इसमें कटिंग लगाई थी। उसके बावजूद भी ये बासानी चल पड़ा। इससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और ये इंतहाई ईज़ी टू ग्रो है, बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। इसे लगाने का सबसे मौसर, सबसे आसान तरीक़ा यही है कि कोई भी कहीं से भी, किसी भी जगह से इसे आप तोड़ें और आप वो हिस्सा जो है मिट्टी में दबा दें। इसके लिए प्रैक्टिकली करने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। इसमें आज का जो मकसद है वो आपको इन्फॉर्मेशन ही देना है इसके बारे में। और इसे कोई ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती। छोटे से गमले में, छोटी सी कोई हैंगिंग गमले जिस तरह के होते हैं डेकोरेशन के, उसमें भी बड़े आराम से ग्रो हो जाता है। और ये जो इसका फैलाव है ये आपके सामने है कि इसका फैलाव इस मौसम में, ये जो बरसात का मौसम है, सावन भादों, ये दो मौसम जो हैं ख़ास तौर पर, वैसे तो ये सारा साल तकरीबन रहता है, मुरझाता नहीं है, मगर ये वाला जो मौसम है बरसात का, इसमें ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ग्रो करता है, खुश होता है। और इस टाइम अवेलेबल नहीं है, नज़र नहीं मुझे इसमें आ रहे हैं, मगर आम तौर पर इसमें बहुत प्यारे से फूल भी आते हैं। वो लाइट पर्पल से होते हैं, हल्के कासनी रंग के फूल होते हैं। ये देखिए कि ये, अगर आप देख सकें कि ये इसकी कलियां भी आ रही हैं फूलों की, शायद बड़े छोटे सा एक फूल होता है इसमें। ये तो ज़रा डार्क पर्पल कलर का है, वो लाइट पर्पल रंग का होता है और बड़ा प्यारा लगता है। इसे आम तौर पर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ना सिर्फ ये कि मिट्टी में, ये पानी में भी बहुत आसानी के साथ ग्रो करता है। जिस तरह इंडोर पौधे होते हैं दूसरे, मनी प्लांट हो गया या और इस तरह के दूसरे पौधे होते हैं। तो बाज़ जगह मैंने ये भी देखा कि जैसे कोई मिनी एक्वेरियम है जिसमें मछलियाँ रखी हुई हैं और उसमें भी छोटी सी इसकी कटिंग डाली हुई है। लेकिन बेहतर यही है कि जब आपने इसे लगाना ही है तो ऐसी जगह पर लगाएं कि मिट्टी में लगाएं, एक जिससे ये ग्रो ज़्यादा करे। और दूसरा ये कि इसे धूप भी मिलनी चाहिए। इतनी भी धूप ना हो कि ये मुरझा ही जाए, मगर इतनी धूप ज़रूर हो कि जिसमें ये अपना जो पौधों का फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है वो मुकम्मल करे। इसे लगाना इतना आसान है कि आप ये देखिए कि ये वाला जो पॉट है मैंने इस गमले में रखा हुआ था, अभी मैंने ये उठाया है और आप देखें कि ये इसकी एक शाख कहीं टूटी है और वो टूट कर इधर लग गई, उल्टी शाख लगी है। ये देखिए यहाँ से टूटी है और वो कहीं ऊंधे मुँह गिरी होगी और यहीं से इसने उल्टी तरफ से ही इसने अपनी जड़ें जो हैं वो बना ली। तो अब ये मुकम्मल एक पौधा बनने के लिए तैयार है। इसमें से देखें कि यहाँ से ये नया पौधा भी इसमें से निकल आया।
तो इसलिए आसानी के साथ इसे ग्रो किया जा सकता है। जो अभी शुरू में मैंने बात ये की थी कि बाज़ दफ़ा इसके जो पत्ते हैं वो सब्ज़ रंग के भी हो जाते हैं, उसकी जो मेन वजह है वो ये होती है कि हम अपने इस पर्पल हार्ट प्लांट को बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखते हैं। इसे धूप कम मिलती है और जितनी धूप इसे कम मिलेगी, एक तो मुरझाने का ख़तरा भी होगा, लेकिन चूँकि ये बड़ा एक जिसे आम ज़बान में कहते हैं ढीठ किस्म का पौधा है, जितना ये अच्छा पौधा है ये उसकी ये सिफ़त है कि ये ढीठ भी किस्म का भी है और ये कोई आराम से मुरझाता नहीं है। मगर ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो सब्ज़ रंग के हो जाते हैं। अगर हम इसे किसी छोटे से पॉट में भी लगा दें, किसी बोतल में लगा दें, किसी दूसरे पौधे के साथ भी लगा दें, तब भी ये बड़ी आसानी के साथ ग्रो करता है। और आप ये देखिए कि ये इसकी जो ये टहनियाँ बढ़ रही हैं, ये फैलते फैलते नीचे तक आ सकती हैं और बहुत आसानी के साथ ये फैल सकती हैं। इसे आप दूसरे पौधों के साथ भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये गुल दोपहरी है। गुल दोपहरी के साथ मैंने ये सदाबहार भी, इसमें ये ख़ुद ही से निकल आया इसी गमले में और मैंने इसे अलहदा नहीं किया। और दूसरे पौधे भी इसी तरह से हैं। इसी तरह से अगर इस पर्पल हार्ट को भी हम दूसरे पौधों के अंदर मिक्स भी कर देंगे तब भी चलता रहता है। मगर ख़्याल रहे कि पर्पल हार्ट को तो नुकसान नहीं होगा, दूसरे पौधों के जिनके साथ अगर आप इन्हें लगाना चाहते हैं उन्हें नुकसान ना पहुँचे। आम तौर पर ये वाले जो पौधे हैं इन्हें कम से कम नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर पर्पल हार्ट या कोई दूसरा पौधा भी इनके साथ हो। तो इसे अगर आप डेकोरेशन के तौर पर घर में लगाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि बुलंद जगह पे इसे लगाएं, ताकि इसकी जो शाखें हैं ना, ये नीचे तक आएँ और ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और फिर इसमें अगर अभी भी हम चाहें तो इस पौधे में से भी बेशुमार हम कटिंग्स कर सकते हैं और कई कटिंग्स करके हम कई पौधे बना सकते हैं। अभी हम ये काम नहीं करना चाह रहे, अभी ये नहीं करेंगे। तो सामीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।